आईटी सेक्टर इज़ फॉलिंग। सिर्फ पिछले 3 महीने में आईटी सेक्टर 18% से ज़्यादा गिर चुका है। अगर आपने नोटिस किया होगा, इंडियन आईटी स्टॉक्स जैसे टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस लगातार गिरते जा रहे हैं। और सिर्फ गिर ही नहीं रहे हैं, केवल 2026 में इन्फोसिस से 2 लाख करोड़ के वैल्यूएशन वाइप आउट हो चुकी है। तो सवाल ये है कि क्या इंडियन आईटी सेक्टर अब ख़त्म होने वाला है? क्या एआई टेक ओवर करने वाला है, या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है? आइए जानते हैं व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। पूरे आईटी सेक्टर में भारी गिरावट चल रही है। अगर हम डेटा को देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स से 26 बिलियन यूएस वाइप आउट हो चुके हैं, और तो और कुछ स्टॉक्स सिंगल डे में 10% से ज़्यादा गिर चुके हैं। यानी ये समस्या केवल एक कंपनी की नहीं है, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर इससे अफेक्टेड है। आइए समझते हैं इनके प्रमुख कारण क्या है। सबसे पहला रीज़न है ग्लोबल स्लोडाउन। पहले जो आईटी कंपनीज 10% से ज़्यादा यानी कि डबल डिजिट में ग्रोथ करती थी, वही आज के समय में केवल 3 से 4% के ग्रोथ दर्ज कर रही हैं। रीज़न यूएस एंड यूरोप, जो कि सबसे बड़े क्लाइंट्स है इंडियन आईटी सेक्टर के, वो अपने एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं। वो क्लाइंट साइड से कटौती कर रहे हैं और टैक्स स्पेंडिंग कम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं एंड बजट कट आउट हो रहा है। रीज़न 2, वीक रिजल्ट्स। रिसेंट रिजल्ट्स ने मार्केट को पूरी तरह शॉक कर दिया। डेटा कहता है कि टीसीएस का ग्रोथ स्लो हुआ और FY26 में कांस्टेंट करेंसी 2.4% से गिर गया। एज अ रिजल्ट आईटी स्टॉक्स 5% तक गिर गए। बिकॉज जब ग्रोथ स्लो होती है तो स्टॉक भी गिर जाता है। रीज़न 3, एआई का इम्पैक्ट। आजकल का सबसे बड़ा डर है एआई। ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि एआई के आने के बाद हायरिंग 2 से 3% तक कम हो चुकी है। हज़ार जॉब्स कट हो रही हैं एआई ऑटोमेशन की वजह से। रियलिटी, अब कंपनीज कम लोगों में ज़्यादा काम कराना चाहती है। एआई रेवेन्यू अभी भी टोटल के 5% से भी कम है, बट फ्यूचर उसी का है। रीज़न 4, मैसिव सेल ऑफ। ऑलरेडी आईटी सेक्टर से 115 यूएस वाइप आउट हो चुके हैं। इन्फोसिस और टीसीएस जैसे स्टॉक्स में भी हैवी सेलिंग चल रही है। रीज़न, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत गिर गई हैं। तो अब सवाल ये बनता है, क्या आईटी सेक्टर अब ख़त्म हो गया? क्या इसका कोई फ्यूचर नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है नहीं। ये एक स्लो डाउन फेज है, एंड नहीं। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री अभी भी $300 बिलियन इंडस्ट्री है, और यह फ्यूचर में बढ़ेगी ही, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्कोप काफ़ी बेहतर है और लॉन्ग टर्म डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी। मार्केट गिरता है, डर पैदा करता है, और उसी टाइम स्मार्ट लोग उसी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ऐसे सिंपल फाइनेंस वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।